अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां आप लिमिटेड नॉलेज के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ऑन द फेस ऑफ इट ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन मालूम होता है, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी भी एस्पिरेंट के लिए कि वो एग्जैक्टली किसी स्कीम में जो कंडीशंस हैं उसको उसको डिटेलिंग में जान पाए, इवन इन फैक्ट्स को जान पाए कि कितना एनुअल इनकम लेवल सेट किया गया है, वो 1 लाख है, 2 लाख है या 3 लाख है, किस कैटेगरी के लिए। तो ये एग्जाम कंडीशन में पहली बार देखने पर आप इसे अटेम्प्ट करना मुश्किल लगेगा कि ये मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में अपना कामनेस रखें और ऑप्शंस को रीड करके उनमें अपने जनरल अवेयरनेस या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता था। कैसे हो सकता था, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब अगर हम ये देखें कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का जो फ्री लीगल सर्विस सरकार प्रोवाइड करती है, तो उसमें किन लोगों को ये फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो पहला तो हम जो जानते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जनरली गलत होते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो फोर्थ ऑप्शन में ऑल सीनियर सिटीजन्स, तो ऑल सीनियर सिटीजन्स का पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा होगा और उनमें जरूरी नहीं है कि सब फाइनेंशियली वीक हों जिन्हें सरकार को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना पड़े। तो अगर सारे सीनियर सिटीजन को ये दिया जाए तो इवन फाइनेंशियल बर्डन भी सरकार पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इस ऑप्शन को हम गलत मान सकते हैं कि ऑल सीनियर सिटीजन्स तो नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम फोर्थ ऑप्शन हटाते हैं तो हमारा डी और बी एलिमिनेट हो जाता है। अब हम ऑलरेडी 50-50% आ चुके हैं कि हमें दो ऑप्शंस में से एक को सेलेक्ट करना है। तो इस कंडीशन में भी इस लेवल से भी आप एक गेस करके आगे बढ़ सकते हैं, ए या सी। बट अगर हम एक स्टेप फर्दर जाएं तो हमें एटलीस्ट ये पता होता है कि किसी भी स्कीम का पर्पस क्या है, जैसे कि फ्री लीगल सर्विस देना क्यों जरूरी है। तो जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको लीगली सपोर्ट करने के लिए सरकार ये स्कीम चलाती है। तो अब एज अ पॉलिसी मेकर अगर आप सोचें कि अगर आपको डिसाइड करना हो कि किस सेक्शन का एनुअल इनकम कितना सेट करना चाहिए, तो आप वो डिसाइड कैसे करेंगे। तो हम वल्नरेबिलिटी देखेंगे कि कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज़्यादा वल्नरेबल है, उसके लिए हम इनकम लेवल ज़्यादा रखेंगे। तो अगर हम ऑप्शन 2 और 3 को देखें कि एक है ओबीसी और दूसरा है ट्रांसजेंडर, तो हम जानते हैं कि ट्रांसजेंडर की वल्नरेबिलिटी ओबीसी से ज़्यादा है। तो अगर हमें इनकम लेवल सेट करना होगा तो ओबीसी का जो भी इनकम लेवल है उससे ट्रांसजेंडर का इनकम लेवल ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो अगर ओबीसी यहाँ पे 3 लाख दिया हुआ है तो ट्रांसजेंडर का 4 या 5 उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन कम है। और इवन ओबीसी में काफ़ी वेल ऑफ लोग भी हैं जिन जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इवन क्रीमी लेयर भी ओबीसी के अंदर आता है। तो ये हम अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि ओबीसी का जो इनकम लेवल होगा वो ट्रांसजेंडर से तो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसजेंडर का इनकम लेवल कम हो, ओबीसी का इनकम लेवल ज़्यादा हो। तो इस जनरल अवेयरनेस से हम ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि एक साथ 2 और 3 ये दोनों ऑप्शन एक साथ तो सही नहीं हो सकते, राइट। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि ट्रांसजेंडर के लिए अपर लिमिट 2 लाख है और ओबीसी के लिए 3 लाख है, तो ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी। तो हम अगर सी को एलिमिनेट कर दें तो हम डायरेक्टली ए पे आ सकते हैं। तो हमें बताइए कि इस तरह की एनालिसिस आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर 2020 के फुल पेपर का एनालिसिस आपको देखना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू।